प्रयास है। तो स्टार्ट करते हैं। मुग़ल काल की अगर बात करें तो मुग़ल काल की अवधि है 1526 से 1857। मुग़ल काल की अवधि 1526 से 1857। मुग़ल काल मुग़ल वंश का संस्थापक था बाबर। मुग़ल वंश का संस्थापक बाबर। मुग़ल वंश बाबर भारत में राज किया 1526 से 1530 तक। बाबर का जन्म 1483 फरगनों में हुआ था। बाबर का जन्म 1483 फरगनों में हुआ था। बाबर के माता का नाम था कुनलुग निज़्मा खां। बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्ज़ा। 1507 में बादशाह की उपाधि धारण किया। 1507 में बादशाह की उपाधि धारण किया। 12 वर्ष की अवस्था में फरगनों की गद्दी पर बैठा। मात्र 12 वर्ष की अवस्था में फरगनों की गद्दी पर बैठा। भारत में बाबर की सहायता दौलत खां ने और आलम खां ने किया था। बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध। बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध का ट्रिक है पौन खा चल घर। पौ का मतलब है पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध जो 1526 में हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। यह युद्ध जल एवं स्थल दोनों जगह पर लड़ा गया था। इसी युद्ध में तोपखाने का प्रयोग किया गया था। प्रमुख तोपखाची थे मुस्तफ़ा और अली। इसी युद्ध में सर्वप्रथम तुगलमा पद्धति का इस्तेमाल हुआ था। अब आता है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध 1527 में राणा सांगा एवं बाबर के बीच हुआ था। खानवा का युद्ध 1527 में राणा सांगा एवं बाबर के बीच हुआ था। सर्वप्रथम बाबर ने जिहाद का नारा, जिहाद का प्रचार एवं गाजी की उपाधि इसी युद्ध में धारण किया। तीसरा है चंदेरी का युद्ध जो 1528 में हुआ था बाबर और मेदिनी राय के बीच। घाघरा का युद्ध 1529 में बाबर और अफगान के बीच। बाबर का वास्तविक नाम था जरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर की आत्मकथा का नाम है तुजू के बाबरी जो तुर्की भाषा में लिखा गया था। मुबाइन पद शैली का जन्मदाता बाबर को कहा जाता है। मुबाइन पद शैली का जन्मदाता। मुबाइन पद शैली का जन्मदाता बाबर को माना जाता है। बाबर नामों में कृष्णदेव राय को सबसे शक्तिशाली बताया। बाबर नामों में कृष्णदेव राय को सबसे शक्तिशाली बताया। 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है और बाबर का मकबरा काबुल में है। बाबर का मकबरा काबुल में है। इसके बाद आता है हुमायूं। हुमायूं का काल 1530 से 1556 के बीच। हुमायूं के पत्नी का नाम था हमीदा बानो बेगम। हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने किया था जो हुमायूं की पुत्री थी। 1535 में दिल्ली में दीनपना पुस्तकालय की स्थापना किया। पहला अभियान का नाम था कालिंजर अभियान जो 1531 में हुआ था। बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध। देवराई का युद्ध 1531 हुमायूं प्लस महमूद लोदी के बीच। चौसा का युद्ध 1539 हुमायूं प्लस शेरशाह सूरी। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध 1540 शेरशाह प्लस हुमायूं। सरहिंद का युद्ध 1555 हुमायूं प्लस सिकंदर सूर। हुमायूं ज्योतिषी में विश्वास करता था। हुमायूं का मकबरा नई दिल्ली में है जो 1564 में बना था। हमीदा बानो बेगम ने बनवाया था। हुमायूं का मकबरा यह मुग़ल काल का पहला मकबरा है। 1556 में दीनपना पुस्तकालय में गिरने से
हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। अब है महत्वपूर्ण टॉपिक अकबर, जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो अकबर का जन्म 1542 अमरकोट राजा बीरसाल के महल में हुआ था। अकबर के बचपन का नाम था बदरुद्दीन या जलाल। अकबर के पिता का नाम हुमायूं और अकबर के माता का नाम हमीदा बानो बेगम। अकबर का संरक्षक था बैरम खां। यह वजीर था। इसे खान ए खाना की उपाधि दिया था। 1560 में बैरम खां की हत्या मक्का जाने के क्रम में गुजरात के पाटन नामक स्थान पर मुबारक खां ने कर दिया। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हेमू और बैरम खां के बीच लड़ा गया था। मुगल काल का वास्तविक संस्थापक और निशासक अकबर को माना जाता है। अकबर के गुरु का नाम था अब्दुल लतीफ़। अकबर का राज्याभिषेक 1556 में कालानूर पंजाब में हुआ था। अकबर जब राजा बना उस समय 1556 था, कालानूर पंजाब में। अकबर का महत्वपूर्ण अभियान 1561 में मालवा के विरुद्ध। मालवा के राजा था बाज बहादुर। 1562 में आमेर का राजा था भारमल यह कछवाहा वंश से था। भारमल के पुत्र का नाम था मानसिंह, पुत्री का नाम था जोधाबाई या हरखाबाई। जोधाबाई का विवाह अकबर के साथ हुआ था। राजा भारमल यह प्रथम राजपूत शासक था जिसने स्वेच्छा से स्वाधीनता स्वीकार किया। इसके बाद आता है 1571 में गुजरात अभियान। गुजरात का राजा था मुजफ्फर खां तृतीय। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किया था और यह बुलंद दरवाज़ा 1572 में बनाया गया था। पहली बार इसी में गुजरात विजय के दौरान ही पहली बार अकबर ने समुद्र को देखा था। इसके बाद आता है हल्दी घाटी का युद्ध। यह युद्ध 1576 में महाराणा प्रताप और मानसिंह के बीच लड़ा गया था। 1574 में आता है बिहार बंगाल का अभियान। 1585 में कश्मीर का विलय। अंतिम अभियान असीरगढ़ 1601 में। अंतिम अभियान 1601 में असीरगढ़ के विरुद्ध था। असरगढ़ के राजा था मीर बहादुर। अब अकबर के धार्मिक कार्य। दास प्रथा का अंत 1562। दास प्रथा का अंत 1562। तीर्थ यात्रा कर का अंत 1563। जजिया कर का अंत 1564। दास प्रथा 1562, तीर्थ यात्रा 1563, जजिया कर 1564। फतेहपुर सीकरी को 1571 में राजधानी बनाया। फतेहपुर सीकरी को 1571 में राजधानी बनाया। इबादत खानों की स्थापना 1575 में। फतेहपुर सीकरी में इस्लाम धर्म की चर्चा। फतेहपुर सीकरी में क्या था इबादत खाना का। 1578 में सभी धर्म का चर्चा होने लगा। इबादत खाना में 1578 से सभी धर्म की चर्चा होने लगी। मजहर की घोषणा 1579 में। मनसबदारी प्रथा 1575। मनसबदारी प्रथा 1575। मनसबदारी प्रथा में है स्वच्छ सैनिक प्रशासन हेतु बनाया गया था। मनसबदारी प्रथा स्वच्छ सैनिक प्रशासन हेतु बनाया गया था। सेना का प्रमुख मीर बख्शी कहलाता था। अकबर के समय में सेना का प्रमुख मीर बख्शी कहलाता था। 10 साल व्यवस्था 1580। 10 साल व्यवस्था 1580। 10 साल व्यवस्था में वित्त मंत्री टोडरमल था। राजस्व वसूली करने की प्रथा जब्ती प्रणाली कहलाता था। राजस्व का प्रमुख दीवान कहलाता था। 1582 में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किया और प्रधान पुरोहित खुद अकबर बना। 1583 में इलाही संवत चलाया। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग अकबर का कहा जाता है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग अकबर। चित्रकला का स्वर्ण युग जहांगीर। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग शाहजहां। अकबर नागौरा, जिसको एक बड़ा ढोल बजाता था, अकबर नागौरा बजाता था। जगतगुरु की उपाधि हरविजय सूरी की दिया था।
जगत गुरु की उपाधि हरविजय सूरी को दिया था। राजकवि फैजी था। अकबर का राजकवि फैजी था। तानसेन सर्वप्रथम रीवा के शासक रामचंद्र बघेल के दरबार में रहता था। तानसेन सर्वप्रथम रीवा के शासक रामचंद्र बघेल के दरबार में रहता था। तानसेन का वास्तविक नाम रामतनु पांडे था। तानसेन को उपाधि सब कंठार विलास की उपाधि अकबर ने दिया था। तानसेन को कंठार विलास की उपाधि अकबर ने दिया था। तानसेन का मकबरा ग्वालियर में है। तानसेन के गुरु का नाम हरिदास है। यह ध्रुपद गायन शैली से संबंधित है। तानसेन ध्रुपद गायन से संबंधित है। प्रसिद्ध कृति है मियों की मल्हार, मियों की कोरी। बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास अकबर के दरबार में नवरत्न रहते थे। इसका ट्रिक है BA बात में MDH, BAT बात और MDH बात में MDH। B से बीरबल, A से अब्दुल रहीम खान खाना, T से तानसेन, फिर B से भगवान दास, A से अबुल फजल, T से टोडरमल, M से मान सिंह, D से मुल्ला दू प्याजा और S से हकीम हुक्का खां। इसके बाद आता है तंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद अनवर ए सादात के नाम से अबुल फजल ने किया था। रामायण या महाभारत का अनुवाद फारसी भाषा में अनुवाद बदायूं ने किया था। बाबरनामा फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। अकबरनामा को 3 भागों में बटा गया है। अकबरनामा को 3 भागों में बटा गया है। प्रथम भाग अकबर के जन्म से तथा उसका जीवन से संबंधित है। द्वितीय भाग प्रशासन या शासनकाल से संबंधित है। तीसरा भाग आईने अकबरी, यह खुद 5 भागों में विभाजित है जिसे अबुल फजल ने लिखा था। ईस्ट इंडिया कंपनी 1620 में चार्टर पारित किया। अकबर के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1620 में अकबर के काल में हुआ था। श्री कलम की उपाधि अब्दुल समद को दिया था। श्री कलम की उपाधि अब्दुल समद को दिया था। अब अकबर द्वारा स्थापित क्या सब उसने स्थापना किया था। फतेहपुर सिकरी में पंचमहल, दीवाने आम, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, आगरा का लाल किला। उसके बाद आता है गुरु रामदास ने अमृतसर शहर की स्थापना किया। गुरु रामदास ने अमृतसर शहर की स्थापना किया। 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है और अकबर का मकबरा सिकंदरा आगरा में है। इसके समय सोने के सिक्के को संसब कहा जाता था। अकबर के समय में सोने के सिक्के को संसब कहा जाता था। चारबाग शैली की शुरुआत अकबर ने किया था। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, इसको ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है। मुगल काल का सबसे अनपढ़ शासक अकबर था। यह बहुत पढ़ा लिखा नहीं था। जहांगीर का काल 1605 से 1627। जहांगीर के पिता का नाम था अकबर। जहांगीर के माता का नाम था जदाबाई और जहांगीर के मकबरा लाहौर में है। प्रथम शिक्षक जहांगीर का अब्दुल रहीम खान खाना। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। जहांगीर चित्रकला का यानी कि जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहते हैं। जहांगीर ने तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया। न्याय की जंजीर लगाया जो यमुना नदी के तट पर स्थित है। पक्षी का चित्र उस्ताद मंसूर बनाता था। खुसरो का विद्रोह 1606 में हुआ था। खुसरो की सहायता करने के हेतु 5वें गुरु अर्जुन देव को इसने फांसी लटकवा दिया था। जहांगीर ने अर्जुन देव को मरवा दिया था। दो अस्था एवं सिंह अस्पा का प्रचलन किया।
ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली व्यापार कोठी 1613 में सूरत में बनाया था। मुगल काल के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज विलियम हॉकिंस था, जो 1608 में आया था। जेम्स फर्स्ट का राजदूत टॉमस रो 1615 में जहांगीर के काल में आया था। हजनामा का संबंध चित्रकला से है। हजनामा का संबंध चित्रकला से है। जहांगीर के पत्नी का नाम मेहरुनिसा। जहांगीर के पत्नी का नाम मेहरुनिसा या नूरजहां। इसके पिता एतमाद उद्दौला था। माता असमत बेगम। असमत बेगम गुलाब से इत्र बनाने की कला के लिए जाना जाता है। नूरजहां का अंकन सिक्के पर होता था। इतमाद उद्दौला का मकबरा आगरा में है। मुगल काल में सफ़ेद संगमरमर से निर्मित या चित्रादुरा से निर्मित मकबरा जो नूरजहां ने बनवाया था। अब आता है शाहजहां। शाहजहां का काल 1628 से 1658। शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था। शाहजहां के पत्नी का नाम मुमताज़ महल था। शाहजहां के माता का नाम जगत गोसाई। शाहजहां के माता का नाम जगत गोसाई। शाहजहां के पिता का नाम जहांगीर था। 1638 में राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया। शाहजहानाबाद नगर बसाया। वजीर इसका वजीर आसफ खां था। शाहजहां के वजीर आसफ खां था। इसके काल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहते हैं। इसके काल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहते हैं। शाहजहां द्वारा स्थापत्य कला आगरा में दीवान आम प्रथम संगमरमर से निर्मित मकबरा है। तख्ते ताऊत, इसको मयूर सिंहासन भी कहते हैं। इसका वास्तुकार बेब बादल खां था। दीवान खास, मोती मस्जिद, ताजमहल का वास्तुकार अहमद लाहौरी। अब दिल्ली में क्या सब बना था? दिल्ली का लाल किला, इसका पुराना नाम किला ए मुबारक। इसे 2007 में यूनेस्को में शामिल किया गया। दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण। आगरा का जामा मस्जिद जहांदरा ने बनवाया था। आगरा का जामा मस्जिद जहांदरा ने बनवाया था। अब आता है अहमदनगर को अंतिम रूप से मिलाया शाहजहां ने। अहमदनगर को अंतिम रूप से मिलाया शाहजहां ने। चांद बीबी इसका विरोध किया था। चांद बीबी ने इसका विरोध किया था। अब आता है औरंगजेब का काल 1658 से 1707। औरंगजेब का काल 1658 से 1707। औरंगजेब का जन्म 1618 में दाहोद उज्जैन में हुआ था। इसने औरंगजेब का प्रमुख उपाधि था आलमगीर या जिंदा पीर। औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहते थे। औरंगजेब की पत्नी का नाम था रबिया उद दौरानी या दिलरास बानो बेगम। औरंगजेब द्वारा प्रमुख युद्ध सामूगढ़ का युद्ध 1658 में औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच। सामूगढ़ का युद्ध 1658 में औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच। देवराई का युद्ध 1659 में औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच। दारुल ए हर्ब के स्थान पर दारुल इस्लाम को अपनाया। दारुल ए हर्ब के स्थान पर दारुल इस्लाम को अपनाया। 1666 में आगरा के जयपुर भवन में शिवाजी को कैद किया। 1666 में आगरा के जयपुर भवन में शिवाजी को कैद किया। 1665 में जयचंद एवं शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि हुआ। 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दिया गया। दिल्ली में मोती मस्जिद बनवाया। बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। इसे ताजमहल का नकल या दूसरा ताजमहल भी कहते हैं। इस महल को पूरा आजम शाह ने करवाया। औरंगजेब बीना बजाते थे और संगीत पर रोक लगाया। औरंगजेब बीना बजाते थे। पुनः जजिया कर लगाया। औरंगजेब ने पुनः जजिया कर लगाया। 1686 में बीजापुर
और 1687 में गोलकुंडा को मिलाया। 1686 में बीजापुर को और 1687 में गोलकुंडा को मिलाया। सर्वाधिक अंग्रेज़ का विरोध किया। औरंगजेब ने मनसबदारी में सर्वाधिक हिंदू रहता था। मनसबदारी में सर्वाधिक हिंदू रहता था। फ्रांसीसी चिकित्सक बर्नियर दरबार में आए थे। फ्रांसीसी चिकित्सक बर्नियर इसके दरबार में आए थे। सबसे अधिक टैक्स वसूलने वाला शासक था। 1707 में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसका मकबरा औरंगाबाद में है। मानुची औरंगजेब के दरबार में आया था। मुगलकालीन अर्थव्यवस्था चांदी पर आधारित था। मुगलकालीन अर्थव्यवस्था चांदी पर आधारित था। शाहजहां इनायत खान ने बनवाया था। अब अकबर का नाम, अकबर के विभिन्न नाम हैं, जैसे सर ए अकबर दरासिको को कहा जाता है। सर ए अकबर दरासिको का उपनाम है। दरासिको ने उपनिषद का फारसी में अनुवाद कराया था। कश्मीर का अकबर जैनुल आबदीन, सल्तनत काल का अकबर फिरोज शाह तुगलक, अकबर का पूर्वगामी मोहम्मद बिन तुगलक, लघु अकबर शाहजहां। अब मुगल काल की भाषा। मुगल काल की भाषा फारसी था। मंत्रिपरिषद को विजारत कहते थे। मंत्रिपरिषद को विजारत कहते थे। प्रधानमंत्री को वजीर कहते थे। सैन्य प्रमुख को मीर बख्शी कहते थे। घरेलू विभाग का प्रधान मीर समा कहलाता था। राजस्व वसूली प्रणाली जब्ती प्रणाली थी और राजस्व प्रमुख दीवान को कहते थे। 31 वर्ष तक औरंगजेब का असद खां रहा। दीवान के पद पर 31 वर्ष तक औरंगजेब के काल में असद खान रहा। नगर प्रधान को कोतवाल कहते थे। नगर प्रधान को कोतवाल कहते थे। अब आता है उत्तरकालीन मुगल काल। उत्तरकालीन मुगल काल 1707 से 1857। औरंगजेब की 3 पुत्र था, कामबख्श, आजम और मुअज्जम। मुअज्जम को बहादुर शाह फर्स्ट या शाह आलम भी कहते थे। औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 में मुअज्जम या बहादुर शाह फर्स्ट शासक बना। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। शाह आलम शासक बनता है। इसे गुरु गोविंद सिंह ने सहायता किया था। शाह आलम को गुरु गोविंद सिंह ने सहायता किया था। इसे शाह बेखबर कहा जाता है। जहांदरा शाह इसे लंपट मूर्ख कहा जाता है। इसने जजिया कर को पूर्णतः समाप्त किया। लाल कुंवर नाम की वेश्या के साथ संबंध होने के कारण यह बहुत ही चर्चित हुआ था। इसके बाद आता है फर्रुखसियर। फर्रुखसियर इसके द्वारा बंगाल में कंपनी को कर मुक्त कर दिया, जो कंपनी का मेघना कर्चा कहा जाता है। इसे घृणित कायर भी कहते हैं। इसका बाद आता है मोहम्मद शाह। इसे रंगीला बादशाह कहते हैं। 1737 में पेशवा बाजीराव फर्स्ट दिल्ली पर आक्रमण किया। 1739 में ईरान का नेपोलियन नादिर शाह तख्ते ताउज को लूटकर ईरान ले जाता है। अब आता है अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली 8 बार आक्रमण किया था। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में अफगान और मराठा का बीच हुआ था। अफगान के शासक था अहमद शाह अब्दाली और मराठा का शासक था सदाशिव राव। हैदराबाद का संस्थापक निजामुल मुल्क था। अवध का संस्थापक सदाउद खां था। कर्नाटक का संस्थापक सदातुल्ला खां था। भरतपुर का संस्थापक चूड़ामल था और बंगाल का संस्थापक मुर्शिद कुली खां था। शाह आलम द्वितीय। बक्सर का युद्ध 1764 में अंग्रेज की तरफ से हेक्टर मुनरो ने लड़ा था। बक्सर का युद्ध 1764 में अंग्रेज और शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था, जो हेक्टर मुनरो और शाह आलम द्वितीय। 1765 में इलाहाबाद की संधि हुआ। 1765 में इलाहाबाद की संधि हुआ। इलाहाबाद के संधि में रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था। अकबर सेकेंड। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर सेकेंड ने ही दिया था। इसके बाद आता है बहादुर शाह जफर।
बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह सेकेंड 1857 की क्रांति से संबंधित था। यह बहादुर शाह जफर इसे निर्वासित करके रंगून भेज दिया गया। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर था। इसकी मृत्यु 1861